हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम टाटा मोटर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये जानेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी के साथ क्या गलत हो रहा है, जिस चक्कर में स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40 से 45% डाउन चल रहा है। जैसे हमें पता है कि पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से सेलिंग चल रही है टाटा मोटर्स में, लगभग 50% डाउन चल रहा है। पिछले एक साल में ही जो है स्टॉक ने लगभग 37% का नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड अपने ऑल टाइम हाई से जो है स्टॉक लगभग 46% डाउन चल रहा है। सो गाइस, क्या आप अब जो है अपने स्टॉक में बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? इसके ऊपर तो ऑब्वियसली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आपको ये समझ जाएगा कि टाटा मोटर्स का जो एग्जैक्टली बिजनेस है उसमें क्या गलत चल रहा है, क्या सही नहीं चल रहा एंड उस चक्कर में जो है स्टॉक नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली काफी लोगों का ये मानना होगा कि काफी अभी स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, लगभग 7 के पीई पे मिल रहा है स्टॉक, जो कि काफी अच्छा वैल्यूएशन है। लेकिन गाइस, आपको ये जानना जरूरी है कि कंपनी में ऐसा कुछ चीजें चल रही है जिस चक्कर में जो है कंपनी लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स ना दे सके। इसलिए वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी समझ आएगा कि एग्जैक्टली मेरा पॉइंट क्या है एंड तब आपको अच्छे से समझ आएगा वीडियो। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन। सो गाइस, काफी लोगों को ये पता नहीं है कि टाटा मोटर्स का जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है वो उसके इंडिया में जो वो कार्स बेचती है, पैसेंजर व्हीकल्स, जो आप और हमारे से लोग खरीदते हैं, जैसे कि नेक्सॉन हो गया, हैरियर हो गया या टियागो हो गया। ये सारी टाटा की जो है कार्स है जो हमें इंडियन रोड्स पे दिखती है। बट उससे जो ओवरऑल रेवेन्यू आता है वो बस 11% रेवेन्यू आता है गाइस। जो टाटा मोटर्स का पूरा रेवेन्यू है, टाटा मोटर्स का उसका जो बस 11% रेवेन्यू है वो इंडियन पैसेंजर व्हीकल से आता है, जो हमें यूजुअली डेली बेसिस पे जो है वो रोड पे दिखती है। जो 16% रेवेन्यू है वो कमर्शियल व्हीकल से आता है। जैसे हमें पता है कि टाटा के ट्रक्स भी आते हैं काफ़ी, तो उससे जो है उनका लगभग 17% रेवेन्यू जो है वो ट्रक से आता है एंड जो बाकी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि छोटे पिकअप ट्रक्स हो गए। लेकिन उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो आता है जैगवार लैंड रोवर से, जिसको हम जेएलआर के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, जेएलआर से जो है इनका मेजर रेवेन्यू आता है, मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम आता है। जैसे आपको पता है कि इवन तो इंडिया में भी जेएलआर काफ़ी अच्छा बिक्री होता है, बट इंडिया से ज़्यादा जो है उनका मेजर जो जेएलआर का बिक्री होता है, जो जेएलआर के सेल्स होते हैं, वो इंडिया के बाहर होते हैं। इंडिया में नहीं होते एग्जैक्टली, इंडिया के बाहर होते हैं। वो कहाँ होते हैं? अगर आप देखोगे तो यूएसए में सबसे ज्यादा होते हैं 15.4%, उसके बाद चाइना में होते हैं 13.1%, यूरोप में होते हैं 12.7%, मतलब यूके छोड़ के जो भी यूरोप है, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पर से 12.7% रेवेन्यू आता है। एंड गाइस, बाकी जो एशियाई कंट्रीज है, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर जो है वहां से 17% का जो है ओवरऑल रेवेन्यू आता है कंपनी का। लेकिन जो इसमें जेएलआर का जो है, जेएलआर का जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया के बाहर से ही आता है। जो मेजॉरिटी ऑफ जो लेफ्ट में आपको दिख रही है कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, वहां से जो है कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। सो अगर आपको कोई ये बोल के कह रहा है कि इंडिया आने वाले समय में काफी ग्रो करने वाला है, इंडिया में एस्पिरेशनल बाइंग बढ़ने वाली है, उस चक्कर में जो है इंडिया में लोग ऑब्वियसली पैसेंजर्स कार खरीदेंगे। अगर अभी किसी के पास बाइक है तो वो ऑब्वियसली कार पे अपग्रेड करेगा, जिसके पास अगर एक कार है तो वो दो कार लेगा। गाइस, वो बात एकदम सही है, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि टाटा मोटर्स का जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो इंडिया से आता ही नहीं है। 70% रेवेन्यू गाइस आउटसाइड ऑफ इंडिया से आता है। एंड ये जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया में रेवेन्यू आता भी है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो कमर्शियल व्हीकल से आता है, जो सीवी हम जिसको बोलते हैं यूजुअली, कमर्शियल व्हीकल्स। यूजुअली अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ोगे इनके, तो पीवी होता है पैसेंजर व्हीकल और सीवी होता है कमर्शियल व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो कंपनी का आता है कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की ग्रोथ का डेफिनेटली थोड़ा असर होगा, बट ज्यादा असर जो है वो टाटा मोटर्स के ओवरऑल रेवेन्यू ब्रेकअप पे नहीं होने वाला है, या ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ पे नहीं होने वाला है। सो गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, ये गाइस मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है वर्सेस निफ्टी 500। आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर एंड मैं हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो गाइस, ये मेरे पोर्टफोलियो का पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस है। हम देख सकते हैं कि 2023 अप्रैल से परफॉर्मेंस है, लगभग 2.5 साल अब हो चुके हैं। एंड देख सकते हैं कि सच्ची तरीके से मेरे पोर्टफोलियो ने जो है वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। अगेन, इसमें कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगा या बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। और आपको जानना है कि मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, मैं कैसे, कब मार्केट जब बुलिश होता है तो मैं कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जब मार्केट बियरिश होता है तो मैं कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर ये सब आपको जानना है, अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको ये जानना है, सीखना है, तो आप मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है ऑब्वियसली सब कुछ। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो गाइस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉल? जैसे हमें दिख रहा है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो लगभग 40% 45% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो एग्जैक्टली कारण क्या है उसके पीछे? तो गाइस, ये है क्वार्टरली ब्रेकअप वर्सेस पिछले क्वार्टर। बेसिकली ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का अगर हम देखेंगे, जो 2000 FY25 का Q3 है वर्सेस FY24 का Q3, बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें समझेगा कि एग्जैक्टली माजरा क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सो गाइस, अगर हम देखेंगे कि जो रेंज रोवर है, जहां से इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू
रेवेन्यू भी आता है। वो सेल्स तो काफ़ी अच्छे से बढ़ी है, जो कि नॉट एन इश्यू है। इवन डिफेंडर के जो है वो भी सेल्स काफ़ी अच्छे से बढ़ी है। डिस्कवरी की सेल्स हालाँकि जो है वो ईयर ऑन ईयर फ्लैट रही है। अगर हम देख सकते हैं कि 8.9 से बस 9.1 हुआ है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं है। ओवरऑल जो टोटल फ्लैटनेस दिखाई दे रही है। लेकिन जो जैगवार है, जो जेएलआर में से जैगवार है, उसका सेल जो है बहुत ही तेज़ी से नीचे आया है। अगर हम देख सकते हैं 12.1 से सीधा 5.6 हुआ है, जो कि 50% से ज़्यादा का रिडक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही मेजर चिंता वाली बात है। एंड कंपनी का गाइडेंस भी ये कहता है कि वो कॉशियसली पॉजिटिव है फॉर द फ्यूचर। कॉशियसली पॉजिटिव मतलब इवन दो दे आर पॉजिटिव, बट दे आर नॉट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। सो गाइस, इसीलिए जो है मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको लग रहा है कि अब जो स्टोरी चल रही थी टाटा मोटर्स की, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी स्लो डाउन होने वाली है। अगर हम टोटल भी देखें गाइस, तो भी टोटल में भी बस 3% का जंप है। 3% का जंप तो कुछ भी नहीं है। अगर हम देखेंगे ओवरऑल बाकी एमएनएम हो गया या बाकी कंपनीज हो गई जो इंडिया, जिनका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इंडिया से आता है, उनका जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा चल रहा है। जबकि टाटा मोटर्स का ग्रोथ बस 3% चल रहा है। तो 3% अगर आप ग्रो कर रहे हो, और अगर आपका स्टॉक प्राइस जो है पिछले 5 सालों में डबल ट्रिपल हो चुका है आपका स्टॉक प्राइस। कोविड के टाइम पे गाइस स्टॉक 80 रुपीज पर शेयर था, मुझे याद है 80 रुपीज पर शेयर था कोविड के टाइम पर। उसके बाद जो है स्टॉक 1000 के भी ऊपर चला गया। तो पॉइंट इज कि गाइस, अगर आपका स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है अपने लो से, अगर आप 3% की ग्रोथ दे रहे हो, जबकि बाकी कुछ अच्छी कंपनी जो है वो बेटर ग्रोथ दे रही है। निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो लगभग 10% का रहता है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ भी 6% का है। तो अगर आपको ऑलरेडी कहीं और अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो क्यों आप 3% के लिए जो है वो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करोगे, जबकि आपका जो है जो आउटलुक भी है वो कॉशियसली पॉजिटिव है, ना कि इवन ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव। सो अनदर थिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो ईयर अगर हम पूरे 9 मंथ का देखेंगे, अगर किसी का कहना हो कि नहीं क्वार्टर लेट से खराब था, तो हम पूरे 9 मंथ्स का देखें, 9 मंथ्स FY25 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर, मतलब 9 मंथ FY24 से, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 9 मंथ FY25 वैसे FY24, तो अगेन रेंज रोवर का कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। डिफेंडर अगेन एज अ सेड की फ्लैट है ईयर ऑन ईयर, अदर नीचे ही आया है थोड़ा सा 9 मंथ में। उसके बाद डिस्कवरी में भी डाउन फॉल है, एंड इवन जैगवार में तो उससे भी ज्यादा डाउनफॉल है। तो अगर हम देखेंगे 9th मंथ में तो ओवरऑल तो ग्रोथ भी नहीं आ रही। अगर हम देखेंगे इस क्वार्टर में तो फिर भी थोड़ी सी ग्रोथ है 3% की, यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर भी थोड़ी सी ग्रोथ है। लेकिन अगर हम 9 मंथ देखेंगे, 9 मंथ में तो गाइस डी ग्रोथ है। तो अगर कोई कंपनी डी ग्रो कर रही है 9 मंथ्स ऑफ FY25 में, जबकि आपका निफ्टी 50 का अगर प्रॉफिट रेवेन्यू देखे, तो वो भले ही स्लो डाउन आया है उसमें, लेकिन ग्रोथ तो अभी भी वहां चल रही है। तो अगर आपको कहीं ग्रोथ मिल रही है, तो व्हाई वुड यू गो एंड इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज नॉट शोइंग अ वेरी हाई ग्रोथ? सो दैट इज माय पॉइंट। अगर हम इसकी पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे, जो कि इसका एमएनएम, लेट्स से हम एमएनएम को लेते हैं, जो कि इसका वन ऑफ द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर आता है, तो उसका, और अगर हम देखेंगे पिछले 5 और 10 सालों का ग्रोथ काफी सिमिलर था। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले 3 और पिछले 12 महीनों में, मतलब इन रीसेंट टाइम अगर हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स का ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है बहुत क्लियरली। 21% था इन लास्ट 3 इयर्स, एंड 23% था फॉर एमएनएम इन लास्ट 3 इयर्स। हालांकि पिछले 12 महीनों का देखेंगे, टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है गाइस, अगर टीटीएम देखेंगे कंपेयर करके, तो गाइस बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। 12% कहां और 5% कहां। आपका तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से भी कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें दिख रही है टाटा मोटर्स के शेयर में, एंड इसीलिए जो है मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पर कॉशियस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लेवल पर एवरेज करो। अगर हमें पता है कि अगर मैं वापस से चार्ट पे जाऊं, तो हमें पता है कि काफी जो है नीचे आ चुका है स्टॉक, लगभग अभी 600 के लेवल पे दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके कल को जाके स्टॉक को शॉर्ट कर दोगे। आई एम नॉट गिविंग यू बाय और सेल रिकमेंडेशन एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हो या ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है, तो प्लीज इसका डिटेल्ड एनालिसिस करें एंड फिर ही डिसीजन ले। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि नहीं टाटा मोटर्स एक इंडिया की एक बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, तो वो अच्छा पैसा बना के ही देगी लॉन्ग टर्म में, तो गाइस ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपको ये बस उल्लू बनाया जा रहा है और माल चिपकाया जा रहा है, हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में कि बस टाटा की कंपनी है तो अच्छा ही रिटर्न देगी, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिटेल वे में एनालिसिस करके जो है आप डिसीजन लो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मैंने नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।